प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में जय मसीह की। हालेलुया। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने हमें आज का दिन दिखाया। हम धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने हमें जिंदों की ज़मीन पर जिंदा रखा। हम धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने अपने प्रेम में, अपने अनुग्रह में और अपनी बड़ी कृपा में हम सबको सुरक्षित रखा है। धन्यवाद के साथ मेरे प्रियो, आज की सुबह हम परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हालेलुया अपने होठों से, अपने शब्दों से, अपने मन से, हालेलुया अपनी आत्मा से करें मेरे प्रियो। क्योंकि आज का दिन परमेश्वर ने हमें दिखाया, ये बहुत अद्भुत बात है प्रभु। आज का दिन हमारे जीवन में आशीषों को लेकर आया। आज का दिन आपके और मेरे जीवन में परमेश्वर की कृपा को लेकर आया। आज का दिन परमेश्वर ने हमें दिखाया, हम इसमें आनंदित और मगन होने पाए। हालेलुया। प्रभु का हम धन्यवाद करें कि परमेश्वर ने हमें बड़े अनुग्रह के द्वारा, बड़े प्रेम के द्वारा आज के दिन में सुरक्षित रखा, हमें अपने परिवार में रखा, ताकि हम परमेश्वर के प्रेम को, प्रभु के अनुग्रह को, हालेलुया, और उसकी कृपा को, जो प्रति भोर को, अमेन अमेन अमेन, जो प्रति भोर को उसके लोगों पर प्रबल होती जाती है, जो उसकी करुणा है, अमेन, जो प्रेम के द्वारा हम पर हुई है, हम उसका धन्यवाद करें। धन्यवाद करते मेरे प्रियो आज के हर पल के लिए, हर क्षण के लिए जो खुदावन परमेश्वर ने हमें दिखाया है। धन्यवाद के साथ हम परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे। जैसा हर दिन प्रभु का आत्मा हमें वचन सिखाता है मनन करने के लिए, और हमें बताता है कि हमें क्या काम करना है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें हर दिन एक नया बल देता है। मैं हर दिन आपको इन बातों को कहती हूँ, क्योंकि मेरे प्रियो, जब जब हम वचन की ओर जाते हैं, जब जब हम वचन को पढ़ते हैं, यदि हमें अगर कोई कमजोरी है, यदि हमें कोई निर्बलता है, यदि हम शायद ढीले पड़ रहे, शायद हम शिथिल हो रहे, शायद हमारे अंदर थकान है, मगर जब हम प्रभु के वचन को पढ़ते हैं मेरे प्रियो, वचन को सुनते हैं, वचन को हालेलुया जब अपने मुंह से अंगीकार करते हैं, प्रभु का वचन कहता है वो हमें नया बल प्रदान करता है। हालेलुया। आज की सुबह मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन, जिस तरह से अभी हम 3 दिन से इन वचनों को देख रहे थे, आज भी हम इस वचन को देखेंगे। भजन संहिता 34 अध्याय उसका 17 पद, परमेश्वर का वचन कहता है मेरे प्रियो, धर्मी दोहाई देते हैं, आमेन, धर्मी दोहाई देते हैं और यहोवा सुनता है और उनको सब विपत्तियों से छुड़ाता है। आमेन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये वचन बहुत सुंदर है मेरे प्रियो। जब हमारे जीवन में, हालेलुया, जब ऐसी समस्याएं आ जाती है, हालेलुया, तब यदि हम ऐसा सोचे कि हम किसी के पास जाए, या वो हमारी सुन लेगा, सुधी लेगा, या वो हमारे लिए कुछ उपाय कर देगा, मेरे प्रियो, हम मनुष्य पे भरोसा क्यों रखते हैं पता है? क्योंकि हम संसार में रहते हैं, और संसार में रहते हुए हमको ऐसा लगता है हर व्यक्ति आपके और मेरे लिए तत्पर है या खड़ा है। मगर मगर जितना आप और मैं उन पे भरोसा रखेंगे, आप और मैं परमेश्वर से दूर होते जाएंगे, और जितना आप और मैं परमेश्वर पे भरोसा रखेंगे, हम परमेश्वर के नज़दीक आते जाएंगे। हालेलुया। हाय है उस मनुष्य पे, मैं कल भी आपको बोली थी, जो मनुष्य पर प्रधानों पर भरोसा रखता है, मगर धन्य वो पुरुष, धन्य वो मनुष्य जो यहोवा पर भरोसा रखता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब आप और मैं खुदावन परमेश्वर यहोवा की दोहाई देते, तो वचन कहता है कि धर्मी दोहाई देते हैं और यहोवा सुनता है। धर्मी की डेफिनेशन हम क्या देंगे? धर्मी की परिभाषा हम क्या देंगे? क्या हमारे काम ऐसे हैं, क्या हमारी बातें ऐसी है, या हमारा स्वभाव ऐसा है? मेरे प्रियो, हम नहीं जानती कि हमारे अंदर क्या वो धर्मीपन का स्वभाव है या वो गुण है। जैसा तुम्हारा पिता यहोवा परमेश्वर धर्मी है, हालेलुया, क्या हम वैसे हैं? मेरे प्रियो, यदि हमारा पिता धर्मी है तो उसकी संतान भी धर्मी है। आमेन, हालेलुया। एक छोटा सा उदाहरण मैं आपके सामने देना चाहती हूँ। जब परमेश्वर का वचन नए नियम में हम देखते हैं एक सामरी व्यक्ति के बारे में, कि एक व्यक्ति है, और वो अपने गांव से, शहर से अपने गांव को लौट रहा है, और उसको कुछ डाकुओं ने मिल करके मारा, पीटा, और उसको बिल्कुल घायल कर दिया, अधमुआ कर दिया। उसके अंदर शायद हो सकता है कि वो उठने बैठने किसी भी तरह की कोई क्षमता नहीं थी, वचन ऐसा कहता है। कितने लोग उसके पास से गए, अधिकारी लोग निकल के जा रहे हैं, मगर उसको देख करके उस पर दया नहीं खाई। ऐसे बड़े लोग, पद पद पर बैठे हुए लोग, मगर उस पर दया नहीं करी, उससे प्रेम नहीं करा, उसको देखा तक नहीं। उसके बाद ऐसे लोग गए जो वचन को जानते थे, परंतु उस पर दया नहीं की, है ना, उसको देखा नहीं। ऐसे लोग जो अपने आप को एक अच्छे पद का पदाधिकारी कहा करते थे, मगर मेरे प्रियो,
एक समय के बाद जब वो व्यक्ति बिल्कुल बिल्कुल हर तरह से अपने आप में बिल्कुल ऐसा हो चुका था कि उसको कोई भी सहारा नहीं था, कोई उसे डॉक्टर के पास या उस समय जो वैद्य हुआ करते थे वहाँ नहीं लेके गया, उसके मुंह में किसी ने एक घुट पानी तक नहीं पिलाया। मगर ऐसी स्थितियों में एक व्यक्ति वहाँ से और निकलने वाला है, और वो व्यक्ति सामरी है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है उसने उस मनुष्य को देखा, उसने ये नहीं पूछा कि तू कौन, कहाँ का है, तेरे पास क्या है क्या नहीं है, तू कौन सा, क्या तू धर्मी है, क्या तू बहुत बड़ा अधिकारी है, क्या तू छोटी जात का है, या उसने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। उसने उससे उसके बारे में किसी भी बात को नहीं पूछा, मगर उसने कर्तव्य निभाया। हालेलुया। क्योंकि उस व्यक्ति के अंदर, हालेलुया, परमेश्वर का प्रेम था। हालेलुया। उस सामरी व्यक्ति ने उस अधमुए पड़े हुए व्यक्ति को, हालेलुया, जो मनुष्य घायल था, हालेलुया, जिसके अंदर से खून निकल रहा था, जिसके अंदर से लहू बह रहा था, और जो वो बहुत घायल था, और जो बिल्कुल ही ऐसा मारा कूटा और पड़ा उसको छोड़कर चले गए थे, उस व्यक्ति को उठाया, उसके घावों को साफ किया और उसे सराय में लेकर गया। हालेलुया। मेरे प्रियो, ये आपके और मेरे जीवन में आप और मैं इस बात को दर्शाते हैं, जब हम किसी की मदद करते हैं, हमारे स्वभाव के द्वारा हमारे गुणों को अपने आप परमेश्वर प्रकट कर देता है। आपको और मुझको बताने की जरूरत नहीं पड़ती कि हम धर्मी हैं। मेरे प्रियो, प्रभु का वचन यहाँ पर कह रहा है कि धर्मी दुहाई देते और सुनता है। मैंने आपको छोटा सा उदाहरण इसलिए बताया कि आप और मैं अपने स्वभाव से अपने पिता को प्रकट करते हैं। आमीन। आप और मैं अपने स्वभाव के कारण परमेश्वर को दर्शा देते हैं कि ये व्यक्ति कौन है, और जब आप और मैं पुकारते हैं मेरे प्रियो, तब परमेश्वर आपकी और मेरी सुधि लेता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है और उनको सब विपत्तियों से छुड़ाता है। आप और मैं जब खुदावन परमेश्वर की संतान है तो हम धर्मी हैं। हालेलुया। हम विश्वासी हैं। हालेलुया। अपने आप को पापी न जाने, अपने आप को गिल्ट में न जाने कि मैंने गलत काम किए, या मेरे से गलती हो गई, या मैंने किसी की बुराई किया, मेरे साथ कुछ भी हुआ। मेरे प्रियो, आज वो समय जब हम पश्चाताप करते, प्रभु हमें माफ करने में सामर्थ्य है। अगर कोई गलतियां हुई भी है तो क्षमा मांग लीजिए। यदि कोई आपने कुछ गलत काम किया भी है तो क्षमा मांग लीजिए। ये वही जीवित परमेश्वर है जो दया करता है। ये वही जीवित परमेश्वर है जो आपसे और मुझसे प्रेम करता है। ये वही जीवित परमेश्वर है, हालेलुया, जिसने आपके और मुझसे प्रेम के कारण अपने इकलौते पुत्र को दे दिया। आपके और मेरे गुनाह चाहे कितने भी थे, मगर प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें लहू से धोकर शुद्ध और साफ किया। अब जब हम विपत्तियों में पड़े हैं तो वही हमको छुड़ाता है, वही हमारी सुधि लेता है। हालेलुया। ये ना सोचो और ना लोगों की बातों में आए कि तुम्हारे ऊपर विपत्ति इसलिए आई कि तुमने गलत काम किए। मेरे प्रियो, कई बार इसलिए भी होता है कि हम प्रभु के समीपता में आ जाए, कई बार इसलिए भी होता है हम प्रभु को और जानने लग जाए, कई बार इसलिए भी होता है कि प्रभु हमें बड़ी विपत्तियों से बचाना चाहता है, कई बार इसलिए होता है क्योंकि वो आपसे और मुझसे प्रेम करता है और वो जानता है छोटे से द्वारा मैं बड़ी चीजों से इसे बाहर निकाल लूंगा। आमीन। आप और मैं प्रभु पे प्यार करने वाले बेटे और बेटियां हैं, तो विश्वास रखिए, जब आप और मैं प्रभु से प्यार करते हैं तो वो भी आपसे और मुझसे प्यार करता है। आपसे और मुझसे ज्यादा उसने हमसे प्यार किया है, इसीलिए आज आप और मैं जीवित है। आप और मैं विपत्तियों से छुड़ाए गए, आप और मैं परेशानियों से निकाले गए हैं। आमीन। क्योंकि वो आपसे और मुझसे ज्यादा प्यार करता है, उसका ज्यादा प्यार आपको और मुझको दिख रहा। अब हमारा समय है कि हम उसको बताएं, प्रभु हम भी आपसे प्यार करते। धर्मी दोहाई देते और यहोवा सुनता है। जब यहोवा पुकारता है तो क्या धर्मी सुनते हैं? आज इस बात का परमेश्वर ने आपसे और मुझसे कहा है कि तूने दुहाई दी, मैंने तेरी सुन ली, अब मैं तुझे पुकार रहा हूं, तू मेरी सुन। आमीन। प्रभु का वचन कहता है और उनको सब विपत्तियों से छुड़ाता है। परमेश्वर ने आपको और मुझको सारी विपत्तियों से, सारी परेशानियों से छुड़ा लिया। मेरे प्रियो, अब समय है कि जब वो आपको और मुझको पुकार रहा है तो हम कहें कि कह प्रभु, तेरा बेटा और तेरी बेटी सुनती है। क्यों? क्योंकि तूने मुझे हर विपत्तियों से छुड़ाकर स्वतंत्र कर दिया कि मैं तेरे राज्य के कार्यों के लिए इस्तेमाल की जाऊं। हालेलुया। आप और मैं परमेश्वर के बेटे और बेटियां मेरे प्रियो, अपना एम, अपना निशाना अपने जीवित परमेश्वर को बनाइए। आप इन बातों के लिए मत गिल्ट कीजिए कि आपकी लाइफ में, आपके जीवन में आपने क्या करा। जो बीत गया सो बीत गया, परंतु आज एक नया दिन है। अपने जीवित परमेश्वर को पुकारे, अपने लिए एक नए दिन के लिए, एक नई शुरुआत के लिए प्रभु का धन्यवाद दे, उसके नए प्रेम के लिए धन्यवाद दे, उसने जो जीवन दिया उसके लिए धन्यवाद दे, उसने जो आपको और मुझको अनुग्रह दिया उसके लिए धन्यवाद दे। हालेलुया। तब परमेश्वर का ये वचन आपके और मेरे जीवन को पूरा करेगा। धर्मी दोहाई देते हैं और यहोवा सुनता है और उनको सब विपत्तियों से छुड़ाता है। मेरे प्रियो, जितने भी आज की सुबह इन वचनों को सुन रहे हैं, मैं विश्वास करती हूँ, आशा करती हूँ कि आप सब आनंदित हैं, आप सब अनुग्रहकार हैं, अनुग्रह पा रहे हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आप भी सुनिए, औरों तक इन वचनों को शेयर कीजिए, ताकि यदि कोई आज निराशा में है, प्रभु के अनुग्रह को पाए, आनंदित हो, आशीष पाए
और वो अपने जीवन में परमेश्वर को स्मरण करे और विश्वास करे कि प्रभु मुझसे प्यार करता है। प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। आमेन।